नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 का मॉडल पेपर जो है इंग्लिश है, जो कि 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको नेम सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना नाम, उसके बाद रोल नंबर। टाइम आपको कितना दिया रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स, MM का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स अर्थात अधिकतम अंक आपको 100 दिया रहेगा। तो नोट में आपको क्या दिया रहेगा, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सेकंड में दिया है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D, अर्थात इस प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D में। थर्ड में आपको क्या दिया है, ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी, अर्थात सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चौथे में आपको क्या दिया है, डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, अर्थात बिना प्रश्न पत्र को पढ़े हुए आपको उत्तर नहीं देना है। तो आपको सबसे पहले सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में जो है रीडिंग से संबंधित आपका पूछेगा। तो फर्स्ट में क्या दिया है, आपको पैसे दिया रहेगा, आपको नीचे दिए गए पैसों के उत्तर देना है, ठीक है। तो आपको देखिए ये पैसेज आपका दिया है, इसी में आपका आंसर भी है, ठीक है। तो दिया है सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ शुड वी डू आवर टॉक, अर्थात हमें कैसे बात करना चाहिए, आपका 3 नंबर का है। तो आपको कहाँ पर क्या पर ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, व्हाट यू टास्क में बी कंसंट्रेट योर व्हाइल, इतना आपको लिख देना है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। और सेकंड में आप क्या दिया है कि व्हेन शैल वी नेवर फेल, हम कब असफल नहीं होंगे, हम कब असफल नहीं होंगे, अर्थात हम जब अपना काम ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ पर लिखना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल, अर्थात यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपका सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। थर्ड में दिया है आपका वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का प्रदर्शन क्या है। तो सच्ची शक्ति का प्रदर्शन क्या है, आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एंड हियरलेस लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है। या डी में आपका क्या दिया, हाउ डू द फुलिश वास्ट दियर एनर्जी, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपना पूरी ताकत कहाँ पे लगाते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर का है। तो देखिए मूर्ख आपको कहाँ से लिखना पड़ेगा, स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, एनर्जी माने शक्ति होता है, इन फ्रीवोलिटी फुलिश, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी एनर्जी दूसरों के झगड़े या लड़ाई में लगा देते हैं। तो आपको यहीं से आपको लिख देना है यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रीवोलिटी फुलिश चैटर, अर्थात यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला 3 नंबर का। ई में दिया देखिए यहाँ पे विच रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एडिटिंग करने में गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा आप लोग ध्यान देना, WHICH होगा, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फाल्स, अर्थात इस भाव में क्या पूछ रहा है कि फाल्स का अपोजिट क्या होगा, अर्थात अपोजिट विलोम जिसे बोलते हैं। फाल्स माने क्या होता है, गलत, फाल्स माने गलत, ट्रू माने सत्य। तो आपको सिर्फ फाल्स की जगह ट्रू लिख देना, बाकी यही वर्ड पूरा उतार देना है, 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एफ में दिया व्हाट इज मीन्ट बाय टू कंसंट्रेट, अर्थात हमें अपने आप को कैसे दृढ़ विश्वास की तरह मजबूत बनाए रखना चाहिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट प्रैक्टिस, अर्थात लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। इतना आपको लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। जी में दिया गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश, फुलिश का एंटोनिम पूछ रहा है, तो आपको फुलिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ट्रू। फुलिश माने मूर्ख होता है, ट्रू माने सत्यवादी होता है, ठीक है, आपका कंप्लीट 1 नंबर। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपका राइटिंग अर्थात लेखन से संबंधित आता है। नंबर एम दिया इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों को महत्व दिया गया है। बी दिया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, खेल का और स्पोर्ट का क्या महत्व है। एन एजुकेशनल ट्रिप, शिक्षावादी यात्रा। डी में दिया द बुक विच यू लाइक मोस्ट, आप किस बुक किताब को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। आपको जो याद हो आपको वही लिखना है, जो कि 10 नंबर निर्धारित है। राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग यू कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो आपको एक प्रश्न पत्र लिखना पड़ेगा संपादक के लिए, जो कि 10 नंबर निर्धारित है। आर का मतलब अथवा है, या आप ये लिख दीजिए राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स,
या तो आप इस पर लिख दीजिए प्रार्थना पत्र। सी में आपका क्या दिया है, सी में जो है आपका ग्रामर से संबंधित आता है। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर यानी व्याकरण से संबंधित। तो दिया है चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात सही प्रश्नों को चुन करके उनके उत्तर देना है। तो एंटोनिम ऑफ बेटर, बेटर का एंटोनिम पूछ रहा है, गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस्ट, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये एंटोनिम ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी दिया द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज, तो डेस्टिनी माने क्या होता है, भाग्य होता है, डेस्टिनी माने भाग, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा, फॉर्चून, ठीक। सी दिया सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल जो है वो भारत के महानतम व्यक्ति थे। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज जीरा, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वाक्य गलत है। तो आपका देखिए इसमें कौन सा वाक्य गलत है, ये वाला आपका ये वाला गलत है, ये वाला। डी में आपका क्या दिया है, डी में दिया द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, सेट ऑफ माने आज़ाद कराना होता है, टू लीव ए प्लेस अर्थात एक स्थान को छोड़ देना, तो आपका यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ई में दिया है सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश मतलब स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, जो अपने ही बारे में हमेशा जानने की प्रयास करता है, तो क्या हो जाएगा, इगोइस्ट, क्या हो जाएगा, इगोइस्ट, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में क्या दिया है, चेंज द नरेशन, आपको नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, जो कि 2 नंबर का रहता है। डी द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, सेट ऑफ मतलब आज़ाद कराना होता है, तो आपको ये वाला आंसर लिख देना है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ई में आपको क्या दिया है, ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज जो हमेशा थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ जो अपने बारे में सोचता है, इज कॉल्ड पुकारा जाता है, तो इस इजोइस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो 5 नंबर में आपका क्या दिया है, चेंज द नरेशन, अर्थात इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही सेड उसने कहा, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई के साथ माई लगता है, ही सेड उसने कहा कि आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है, तो आपको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो ही सेड दैट, कामा इनवर्टेड कामा जब क्या लगाओगे, दैट, ही सेड दैट, उसके बाद आई इक्वल टू ही के हो जाएगा, तो आई इक्वल टू ही के हो जाएगा, तो ही हैड लास्ट हिज पेन, बस इतना आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर, ठीक। अब आपको देखिए सेकंड में दिया है द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, अध्यापक ने क्लर्क से कहा, हैव यू सेंट माई लेटर, क्या आपने मेरा पत्र भेज दिया है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड, आस्क्ड क्यों लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क, उसके बाद यहाँ पे कामा इनवर्टेड के जगह पे इफ़ या वेदर लगाइए, इफ़, उसके बाद प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके इसका प्रोनाउन क्या यूज़ करोगे, ही, तो इफ़ ही, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउन क्या यूज़ करोगे, ही, तो ही के साथ हैड लग जाएगा, उसके बाद यू लिखा है, यू क्लर्क के अकॉर्डिंग लग जाएगा, ही हिज सेंट हिज लेटर, इतना आपको लिख देना है, ये आपका इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। बी में आपका क्या दिया है, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, ही विल विन द रेस, की वो रेस जीत जाएगा। देखिए सिंपल से सिंपल बनाना है, तो आपको देखिए ही रन्स क्या लिखना पड़ेगा, ही रन्स वेरी फास्ट विन द रेस, आपको इतना मतलब ही रन्स वेरी फास्ट, उसके बाद विन द रेस, इतना आपको लिख देना, ये इसको आपको कैंसिल कर देना, ही इक्वल टू इसके हो जाएगा, ही रन्स वेरी फास्ट विन द रेस, ये आपका सिंपल कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में दिया आई लिव एन एरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूँ, इट इज़ डबल स्टोरेड, जो कि वो डबल स्टोर का बना हुआ है। तो कुछ नहीं करना, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आई लिव एन एरी हाउस इतना लिख देना है, उसके बाद इट को कैंसिल मार दो, इज डबल स्टोरेड, बस हो गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए सी में दिया ओपन ऑल द विंडोज, इनटू पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर जब वाक्य हमारा ये इस तरह से आए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, लेट से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट बी ओपन द विंडोज, बस इतना आपको कर देना, आपका पैसिव कंप्लीट। सेकंड में दिया है नो अदर गर्ल इज ब्यूटीफुल एज शी इज, इसको सुपरलेटिव बनाना है, तो लास्ट वाले पहले ले आओ, पहले वाले बाद में, नो अदर के जगह क्या लगाओगे, देन मेनी अदर, सी इज क्या लगा, सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स, बस इतना आपको लिख देंगे, सुपरलेटिव डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। डी में दिया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अर्थात वाक्यों को सही करना है। तो सी वाज मैरिड विथ ए वेल्दी मैन,
डू नॉट नोक द, आपको ये वाला करेक्ट करना है। यहाँ पे जो विथ लिखा है विथ के साथ फार लगा दीजिए, आपका राइट हो जाएगा। सी वाज मैरिड, वह शादी करने के योग्य थी, विथ ए वेल्दी मैन, एक स्वस्थ आदमी के साथ। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो सी वाज मैरिड विथ के जगह फार लगा देना है आपको, बस यही आपका सही हो जाएगा। सेकंड में दिया डू नॉट नोक द डोर, दरवाजे को मत खटखटाओ। डू नॉट नोक द डोर, द को कैंसिल कर दीजिए, आपका राइट हो जाएगा। ई में दिया है यूज वन ऑफ पेयर्स ऑफ द सेंटेंस और यूज ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द मीनिंग, इन्हीं दो वाक्यों को जोड़िए अपने शब्दों में। देखिए कैनवास लिखा है, कैनवास लिखा है, कैनवास माने गेंदा होता है, एक कैनवास मतलब गेंदे का अपोजिट होता है। तो आपको इसको लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में लिख देना है, उसके बाद अपने वाक्य में कुछ लिख देना है। जैसे ही इज प्लेइंग कैनवास बॉल, अर्थात वह कैनवास के गेंदों से खेलता है, मतलब इतना अपने वाक्य में लिख देना, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बी वाला भी ऐसे ही करना है। कैरियर माने क्या होता है, बेहतरीन, एक कैरियर माने लादने वाला होता है। तो आपको जैसे भी एग्जैक्ट इसके पहले हमने ये वाला बताया है, तो यही वाले में भी अपने वाक्य में बना लेना है। छठा में आपका क्या आता है, जो कि 5 नंबर का आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, अनुवाद करना पड़ेगा। हिंदी दिया रहेगा, उसका अनुवाद करना पड़ेगा। जैसे दिया है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर फेल डिसअपॉइंटेड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वी शुड नेवर फेल डिसअपॉइंटेड। सफलता और असफलता अर्थात सक्सेस एंड फेलर आर टू सिस्टर, अर्थात सफलता और असफलता हमारी दो बहनें, ठीक, राइट। असफलता हमारी आंखें खोलती है, अर्थात फेलर ओपन्स आवर आइज। क्या लिखना पड़ेगा आपको, फेलर ओपन्स आवर आइज, असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। एंड आवर वीकनेस टेल्स अस, अर्थात हमारी कमजोरी को बताते हैं। उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, अर्थात वी कैन सक्सीड इन लाइफ। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। बिग साइंटिस्ट इन हिज अनसक्सेस इन दियर ट्राई, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं, अर्थात बिग वॉरियर युद्ध के मैदान क्या हो जाते हैं, पराजित। बिग वॉरियर इन द फील्ड, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ग्रेट लीडर्स डिफीटेड इन द इलेक्शन, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहे। बट दे ट्राई टू ट्राई, वे लगातार प्रयास करते रहते हैं, एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं। एंड वन दे सक्सीड इन आवर लाइफ। मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर फेल इनटू द रूट्स, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें। इफ वी डिसअपॉइंटेड थैंक्स, इसके लिए कामा लगाइए, तो के लिए कामा लगाइए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। नेवर, तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। लाइफ इज स्ट्रगल एंड अदर, यह फूलों की सेज नहीं है। दिस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये आप लिख देना है, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, राइट, ठीक। तो सेक्शन डी में आते हैं। तो सेक्शन डी में आपका लिटरेचर से संबंधित पूछा है। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक, लिटरेचर का मतलब साहित्यिक। तो 7 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड, अर्थात किसी एक प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 150 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। ए में दिया डिस्क्राइब डगलास स्ट्रगल एट द पोल, अर्थात डगलास के संघर्षों का वर्णन कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन को बचाने के लिए क्या किया, या उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए क्या किया, यही प्रश्न पूछ रहा है। चाहे ये वाला आप लिख दीजिए, चाहे ये वाला 150 शब्दों में, या तो बी वाला लिख दीजिए। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, अर्थात पेडलर ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या तो ये वाला लिख दीजिए या तो ये वाला। 8 नंबर में आपका क्या दिया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 से 40 वर्ड, अर्थात आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 2 अर्थात 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। व्हाट डज एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, अर्थात एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया। और बी वाले में क्या दिया, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड द गार्बेज, अर्थात बच्चे ने कूड़े को कहाँ पर फेंक दिया। 2 क्वेश्चन दिया है आपको, 2 कर लेना है, 8 नंबर निर्धारित है। 9 नंबर में आपके क्या दिया है,
रीड द गिवन स्टेंजा एंड द क्वेश्चन, अर्थात आपको स्टेंजा का दिया रहेगा, आपको प्रश्न उत्तर लिखना पड़ेगा, जो कि 6 नंबर निर्धारित है। जैसे दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी, चीज़ों की सुंदरता, इज ए जॉय फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए आनंद देती है। इस लव लाइन्स इंक्रीज, ये प्रेमता को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ती चली जाएगी। इट विल नेवर, ये कभी खत्म नहीं होगी। पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, जो कि ये आगे लगातार चलती चली जाएगी। एंड ए स्लीप, और ये सोती हुई आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड ब्रीदिंग, ये आपका क्वेश्चन दिया है, आपका आंसर भी यहीं पे है, आप लिख लेना। 10 नंबर में आपको क्या दिया है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 4 नंबर का है ये, आपको किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, चाहे मदर माई मदर एट 66, या कीपिंग क्वाइट, या सी में ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चाहे ये वाला लिख दीजिए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ठीक। 11 नंबर में आपको क्या दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सब वर्ड्स, अर्थात सब शब्दों में आपको उत्तर देना है। वाई वाज द थर्ड लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, चाहे तो ये वाला लिख दीजिए। 7 नंबर का वाई वाज थर्ड लेवल, अर्थात तीसरा स्तर क्यों था ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली को बच निकलने का, ठीक है। एक प्रश्न लिख लेना है जो कि 40 शब्दों, 7 नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर में आपको क्या दिया है, आंसर एनी टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, अर्थात किसी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों में, जो कि 8 नंबर निर्धारित है। हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी, हम पुराने पैसों को कैसे खरीद सकते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली, चार्ली के द्वारा वर्णन किया गया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे ये वाला आप लिख दीजिए, चाहे ये वाला। कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर माने होता है ज्योतिषी, प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी, अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, अर्थात ज्योतिषी ने कि चीतों के मरने की भविष्यवाणी क्यों की थी, या तो आप ये वाला लिख दीजिए, आपका 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।